लेकर हम दीवाना दिल। अब कहां कहां से हमें उठाकर लेकर आएंगे घर वापस? हम सब कुछ पता करके रहेंगे और ये भी पता करेंगे कि उस पेटी में शेर का मास्क और जंजीरें हैं या नहीं। ये सम्राट सिंह हमारी होने वाली बीवी को उठाकर घर लाया है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमें एक बार मिल जाए वहीं पकड़कर मारेंगे। हमारी होने वाली बीवी को छुएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सर उठाकर खड़े हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो शर्मिंदगी से आपका सर झुक जाता। तुम नहीं जानती हमारे और हमारे बीवी के रिश्ते के बारे में। और पवित्र जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बेटी को ढंग से समझा देंगी, क्योंकि रोज रोज तमाशा और बहस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बेहतर इनके लिए यही होगा कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए और हमें हमारी जिंदगी तरीके से जीने दें। बस इतनी उम्मीद करते हैं हम आपसे। रुकिए। हवा में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तारा एक फूल की तरह नाजुक सी रही होगी, इसलिए आपने उसे कुचल दिया। लेकिन अगर वो इस कांच की तरह चुभने वाली होती ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे ऐसी जिंदगी देने की। कितनी बदकिस्मत थी तारा कि उसे आप मिले। कितनी भोली भाली प्यारी सी रही होगी ना वो, कि आपके इतना कुछ करने के बावजूद वो आपसे नाराज नहीं होती थी, मान जाती होगी। लेकिन जो जल्दी मान जाते हैं ना, समाज उनकी 2 पैसे की भी इज्जत नहीं करता। उनकी इज्जत सबकी नजरों में गिर जाती है, जो आपने भी नहीं छोड़ी। बस एक शब्द और नहीं। वर्तिका, मम्मा, आप खुद ही सोचिए ना, उस तारा को जंजीरों से बांधकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया था। उसे चाबुक से मारा जाता था। बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी ना। और हमें इन सब से इसलिए इतना फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम भी एक लड़की हैं और हमारी शक्ल तारा से मिलती है। इसलिए हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें वो सब समझ आ रहा है, वो सब सही लग रहा है। तारा एक फूल की तरह नाजुक सी रही होगी, इसलिए आपने उसे कुचल दिया। इतनी बदकिस्मत थी तारा कि उसे आप मिले। कितनी भोली भाली प्यारी सी रही होगी ना वो, कि आपके इतना कुछ करने के बावजूद वो आपसे नाराज नहीं होती थी, मान जाती होगी। वर्तिका सही कह रही। तारा, तुम हमें बार बार माफ करती रहे, बार बार तुम हमें मनाती रही। यार, नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अगर तुम हमें मनाती नहीं, हमें माफ नहीं करती ना, तो हमें तुम्हारी कीमत समझ में आती कि तुम कितनी कीमती हो हमारे लिए। लेकिन जब तक हमें तुम्हारी कीमत समझ में आई ना तारा, तब तक तुम हमें छोड़ के चली गई यार।
चली गई। तुम बेशकीमती हो तारा। और सम्राट सिंह 2 कौड़ी का है। हर वो आदमी जो अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसे परेशान करता है, उसे तड़पाता है, वो हर आदमी 2 कौड़ी का है यार। बहुत ही गिरे हुए हैं हम, घटिया हैं हम यार। कभी नहीं समझ पाए हम तुम्हें और अब तुम्हारे प्यार को। हमें माफ कर देना तारा, माफ कर देना हमें। से सम्राट को फोन किए जा रहे हैं, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा है। और टीवी पर वर्तिका और बउआ जी की कोनो खबरें भी नहीं दिखा रही है माँ जी। महादेव करे कि संसार में कोई भी सम्राट सिंह जैसा ना बने जैसे हम पहले थे। क्या है ये? और सम्राट सिंह कहाँ है? वो हमें टांग कर लेकर आएंगे घर, तो उन्हें लगता है कि वो हमें चुप करवा देंगे। लेकिन देखते जाइए सम्राट सिंह कि हम अब और क्या क्या करते हैं। कुछ नहीं करेगी। अब जा अपने कमरे में और थोड़ा दिमाग शांत रख। हमारी होने वाली बीवी को कोई छुएगा तो उस छुअन को धुलना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? नीले, हम कुछ पूछ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है। हमारी दादी कहती थी कि लोहे के धागों को जितना जल्दी से जल्दी धुल दो उतने अच्छे से साफ हो जाते हैं। जंजीर के धागों को साफ करने के लिए हमने तुम्हारे और पानी डाल दिया, बस। ऐसे? सॉरी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारी इस ड्रेस को खराब होने दें। तुमने इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो। और तुम्हें पता है, कल शाम को हम बनारस घाट पर गए थे। वहां पर हमने ना 27 बार अपनी आंखों को बंद किया और उन 27 बार में हमने सिर्फ तुम्हें देखा इन्हीं कपड़ों में। तो बस हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी ये ड्रेस खराब हो जाए, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर पानी डाल दिया। तुम्हें सम्राट सिंह ने छुआ था तो तुम्हारा शुद्धिकरण करना जरूरी था, पर यह बात हम तुम्हें बोलकर बता नहीं सकते थे ना। देखो, और दूसरी बात यह है कि कल हमारी एंगेजमेंट है और तुम ऐसे चिड़चिड़ी रहोगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा खुश रहो। निलय, हमारे सपने, तारा का सच, ये सब हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसे में हम कैसे मुस्कुराएं? बस करो ये सपने, तारा और सम्राट के बारे में सोचना। अपनी और हमारी लाइफ पर ध्यान दो। लाइफ में ना एक बार एंगेजमेंट होती है, एटलीस्ट उसके लिए तो खुश हो सकती हो ना।
प्लीज। स्माइल प्लीज, प्लीज। महादेव करें कि वर्तिका के हिस्से में सिर्फ खुशियां आए, हमेशा मुस्कुराते रहे। तुम अच्छे से जानते हो कि हमें कैसे मनाना है। बस एक बार शादी होने दो, फिर तुम्हें बहुत अच्छे हस्बैंड बनकर दिखाएंगे। बेस्ट हस्बैंड इन दी वर्ल्ड। तुम एक काम करो, अब तुम जाओ, जाकर नहाओ। जो जंजीरों से तुम्हारे बॉडी के ऊपर बहुत सारी गंदगी भी लग गई ना, वो सब साफ हो जाएगी। जाओ। ठीक है। उस सम्राट ने तुम्हें छुआ था ना, तो हमने तुम्हारा शुद्धिकरण कर दिया। समय आ गया है अब तीनों का संघर्ष करने का। पुनर्जन्म लेकर आई हुई दो आत्माएं और यहाँ इंतजार करता हुआ जीता इंसान, ये तीनों अलग अलग रास्ते पर नहीं जा सकते। उसे भी शामिल होना होगा इस प्रेम की जंग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ बेटा? और तुम फोन काहे नहीं उठा रहे थे तब से? अम्मा, एक काम है, करेंगी आप? का? हमारे खानदान की मान्यता है कि सगाई की रस्म से पहले लड़की को दूध से नहलाया जाता है। अम्मा ले जाइए और जैसा हमने कहा वैसे ही कीजिएगा कि जाके वर्तिका को दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि उसकी एंगेजमेंट पार्टी में किसी भी चीज की विघ्न हो और अपनी नई जिंदगी में वो खुशहाल रहे। कि महादेव के रुद्राक्ष के हमने दूधाभिषेक करके मंत्रों से इसे सिद्ध किया है कि उसकी रक्षा करेगा। ले जाइए। हम भी चाहते हैं ये तारा जैसी दिखने वाली वर्तिका हमारी जिंदगी से दूर रहे। आज पहली बार अम्मा और भैया को किसी बात के लिए एक साथ राजी होते हुए देखा है। चल पटना वाली। जी अम्मा जी। पता नहीं कहा है, हमें लग रहा है कि महादेव कुछ और ही सोच रखे हैं और सम्राट कुछ और ही कर रहा है। हे महादेव, हम बस यही चाहते हैं कि तारा की तरह दिखने वाली वर्तिका की सगाई अच्छे से हो जाए। हमारी भी यही इच्छा है और सम्राट जी की भी। महादेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम तारा का सच, अपने सपनों का सच और सम्राट सिंह के अतीत का सच, इन सब का पता लगा सकें।
सब पता लगा लेना, लेकिन पहले निलय के साथ जाकर कुछ शॉपिंग वगैरह तो कर लो। कल एंगेजमेंट है ना तुम्हारी, और उसकी शॉपिंग में टाइम भी लगेगा। वर्तिका, चलो प्लीज। ठीक है, चलो बाय बाय। हे महादेव, वर्तिका और निलय की एंगेजमेंट अच्छे से हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवजी का रचा हुआ पुनर्जन्म का खेल आरंभ हुआ है। हे महादेव, घर के दिए से इस तरह से आग लगना शुभ नहीं होता है। अशुभ तो है ही। नमस्ते। जी नमस्ते। जी नमस्ते। हम सम्राट बबुआ जी की भाभी जी हैं और ई बबुआ जी की अम्मा जी। अच्छा। फोन पर बात हुआ था आपसे? जी जी हुई थी बात। कहा है कि हमारा बेटा सम्राट और आपके बेटी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब हम जानते हैं। कहा है कि शुभ अशुभ का हिसाब किताब हम भी रखते हैं। और ये लिए तो हम यहाँ आए हैं, को कुछ देने, आपसे कुछ कहने। हम समझे नहीं। 1 साल तक हमारा परिवार भी ऐसे ही आग तूफान और अपशगुन के बीच से गुजरा है, जिसके कारण हमारे घर में दरारें आ गई और ऐसा दरार पड़ा कि आज तक भरा नहीं। और आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो वही भूत करा रहा है। भूत? कौन सा भूत? वही भूत जो 20 साल पहले हमारी बहू तारा के साथ हमारा घर में प्रवेश कर गया। सूरज। क्या हुआ? अरे यार, बिल्ली रास्ता काट गई। तो हमारी शादी में हम कुछ भी अशुभ नहीं चाहते हैं, और सगाई की शॉपिंग के लिए तुम जा रही हो और बिल्ली रास्ता काट जाए, ठीक नहीं है। चलो चले। अरे यार, क्या हुआ? वो मम्मा ने यहाँ से एक ड्रेस ली थी जो हमें पसंद नहीं आई, तो वो रिटर्न करनी है, लेकिन हम लाना ही भूल गए। चलो ना, लेकर आते हैं। मैडम, आपको शॉपिंग करने में ना यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर शॉपिंग करो, तुम्हारी ड्रेस हम लेकर आ जाते। ठीक है। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर तुमसे दिन में 100 बार प्लीज बुलवाएंगे। फिर वो हंटर से मारना, वो चौराहे पर खड़ा करना, वो सब क्या था? वो भी क्या वो भूत करा रहा था? आप इन सब पुरानी बातों में उलझ के रहना चाहती हैं कि अपनी बेटी की खुशी चाहती? ये रुद्राक्ष का माला है। हम भूत प्रेत अदृश्य शक्तियों से बहुत लड़े हैं, इसलिए उसका काट हमको पता है।
इसको अपनी बेटी को पहना दीजिएगा। बुरा सपना आना बंद हो जाएगा और सगाई के बाद वो अपना नया जीवन अच्छे से शुरू कर पाएगी। मैडम जी, रख लीजिए। हम सब वर्तिका की भलाई ही चाहते हैं और अच्छा थोड़ी नहीं लगता है कि ऐसे वर्तिका और बबुआ जी आपस में लड़ते भिड़ते रहें। रख लीजिए। धन्यवाद। मम्मी जी। नीले बेटा, वो आप दामाद के बारे में पूछ रही थी ना, चलिए मिलवा देते हैं। नीले बेटा, इनसे मिलो। बेटा इनसे मिलो। ये सम्राट जी की माँ है और वो भाभी। सम्राट सिंह से कह दीजिएगा कि वो एक घटिया इंसान है। बेटा, घर आए मेहमान से ऐसी बातें नहीं करते। अम्मा जी, ये तो सूरज का भूत है ना, ये यहाँ कैसे? अम्मा जी, हम चलिए निकलिए यहाँ से। चुप, धीरे बोल। लेकिन एक बात तो तुम्हारा सच निकला, वर्तिका के हरकत के बारे में जो बोली थी, कहे कि इसको देखकर हमको भी यकीन हो गया कि हम सकल का नहीं पूर्व जन्म का खेल है। अम्मा जी, भूत का खेल है ना, आप चेक करिए ना। आप तो तंत्र मंत्र भी सीखी है ना। पटना वाली, तुम्हारे हाथ में जो रक्षा सूत्र बंधा है ना, उसको खोलो और उसको बांधो। भूत होगा तो नहीं बंधवाएगा। अच्छे से मिलो ना इनसे। नमस्ते। खुश रहो बेटा। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अम्मा जी, दामाद जी से पहली बार मिल रहे हैं तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी नहीं जाएंगे। रक्षा सूत्र बांध देते हैं ना। बेटा प्यार से बांध रही है, बंधवा लो। ओके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर ये हमारी तरह इंसान हुआ तो रक्षा सूत्र बंधवा लेगा, नहीं तो नहीं बंधवाएगा। हाँ जी बाबूजी, अर्जेंट है, अभी बता दो। सॉरी, हमें जाना होगा। जी वो बिजनेस बहुत बड़ा है ना, तो बिजी रहता है। लाइए हमें दे दीजिए, हम बांध देंगे।
दादा हो दादा, वो भूत नहीं था। कहे से कि अगर वो भूत होता ना तो रक्षा सूत्र नहीं बंधवाता, है ना अम्मा जी? पटना वाली सूरज ने तारा को मारा था। काहे कि सूरज अपने साथ तारा को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। हमारी प्रेम कहानी का यही अंत है तारा, कि हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ दें। नहीं, सूरज और तारा मर के फिर से जन्मे। सूरज का सगाई है, हो जाने दो। इन दोनों के बीच में बस सम्राट ना है। काहे कि सम्राट को ये थोड़ा भी पता नहीं चलना चाहिए कि वर्तिका का होने वाला दुल्हा का चेहरा सूरज से मिलता है, नहीं तो सम्राट को पक्का विश्वास हो जाएगा कि वर्तिका ही तारा का पुनर्जन्म है, और फिर वो वर्तिका को अपने से दूर नहीं जाने देगा। अम्मा जी नहीं पता चलने देंगे। 20 साल पहले जो कहानी खत्म हुई है उसे दोबारा दोहराते हुए नहीं देख पाएंगे। और उधर निलय वर्तिका से ब्याह कर ले, और फिर उर्मी है ना अम्मा जी, बबुआ जी को संभालने के लिए। आज नहीं तो कल बबुआ जी का दिल पिघला ही देगी। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। बेटा सुनो, अपना हाथ आगे करो। अरे करो तो सही। मम्मा ये किस लिए है? बेटा ये महादेव का आशीर्वाद है, इससे तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। एक अपनापन सा सुकून मिल रहा है इस रुद्राक्ष की माला से। कल वर्तिका का सगाई होने वाला है निलय के साथ, और एक बार वर्तिका रस्मों रिवाज के बंधन में बंध गई ना, फिर सम्राट तारा के पुनर्जन्म वाली वर्तिका का कभी नहीं हो पाएगा। तारा और सम्राट बिछड़े रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अम्मा जी, तारा के साथ साथ ना सूरज का हमशक्ल भी पैदा हो गया है। लेकिन ई राज ना कल सगाई होने तक बबुआ जी से छुपा के रखना है, और ई हम छुपा के रखेंगे। पहले हम किसी से लड़ते थे ना तार, तो हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तुमने हमें सिखाया कि किसी से दुश्मनी भी होना, उसके लिए भी फर्क पड़ना चाहिए। हमें वर्तिका के लिए फर्क पड़ रहा है, इसलिए हमने महादेव का रुद्राक्ष भिजवाया उसके लिए, ताकि उसकी एंगेजमेंट फंक्शन और बाकी चीजें बिना किसी विघ्न के हो जाए। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग सम्राट जी। गुड मॉर्निंग पवित्रा जी। जी वो आज हमारी बेटी की एंगेजमेंट है, तो हमने सोचा कि आपको इनविटेशन दे दूं। हम जानते हैं कि आपको वहां आने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप वहां आएंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमारी बेटी को माफ कर दिया। प्लीज। मम्मा, ड्राइवर अंकल ने बताया कि आप यहाँ पर सम्राट सिंह को इनविटेशन देने के लिए आई हैं। जिस इंसान को रिश्तों की कोई कद्र नहीं, जिसने अपनी बीवी की कद्र नहीं की, उसे मार डाला, वो हमारी एंगेजमेंट जैसे शुभ दिन पर आकर क्या करेंगे? इन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको तो यूनिवर्स में किसी का भी इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। मम्मा, चलिए घर चलिए, हमें एंगेजमेंट की बहुत सारी तैयारियां करनी है। आइए। वर्तिका, क्या इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया था तुम्हें? वर्तिका, बाकी सारी चीजें अपनी जगह है, पर बात करने की कोई तमीज होती है। जो मन में आया बोले जा रही हो। सामने वाला चुप हो तो उसका लिहाज करना होता है। इसलिए अब ये इनविटेशन कार्ड दो और प्लीज तुम बाहर वेट करो। मम्मा, लेकिन दो इनविटेशन कार्ड, कम ऑन। ये लीजिए, आ जाइएगा हमारी एंगेजमेंट स्पॉइल करने। सॉरी सम्राट जी, हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। एंड थैंक यू, आपकी माँ और भाभी ने जो रुद्राक्ष की माला दी थी उसका असर हुआ है। वर्तिका को कल रात कोई बुरा सपना नहीं आया था। हम चलते हैं। मम्मा भी पता नहीं क्यों उस सम्राट सिंह को इनवाइट करने के लिए आ गई। उस निर्दयी पत्थर दिल इंसान की प्रेजेंस हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन मम्मा को कौन समझाए? चले, बहुत सारी तैयारियां करनी है। बेटी की एंगेजमेंट जो है। सीरियसली? आपको याद है कि आज आपकी बेटी की एंगेजमेंट सेरेमनी है? हमें तो लगा आज आपने सम्राट सिंह के लिए सॉरी सेरेमनी रखी है। एक बार सगाई हो जाए फिर माँ बेटी जितना मन चाहे लड़ लेंगे। अब चलो चलो चलो। जिस इंसान को रिश्तों की कोई कद्र नहीं, जिसने अपनी बीवी की कद्र नहीं की, उसे मार डाला, वो हमारी एंगेजमेंट जैसे शुभ दिन पर आकर क्या करेंगे? ये लीजिए, आ जाइएगा हमारी एंगेजमेंट स्पॉइल करने। सम्राट जी, क्या सोच रहे हैं? सगाई में नहीं जाएंगे आप? यही सोच रहे हैं कि क्या करें, चाहे या ना चाहे। जरूर जाना चाहिए आपको। जी सम्राट जी। अच्छा, आप तैयार हो जाइए और बाकी घर वालों को भी कह दीजिए तैयार हो जाएं। थोड़ी देर में हमें वर्तिका की एंगेजमेंट के लिए निकलना है। जी। हम भी आ रहे हैं थोड़ी देर में।
माँ जी, भाभी जी, बबूनी जी, कौशल भैया, माँ जी। अरे क्या हो गया? वो सम्राट जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि आप तैयार हो जाइए, सब लोग वर्तिका की एंगेजमेंट में जाना है। नहीं, वर्तिका के सगाई में निलय होगा और निलय हम सकल है सूरज का। सम्राट के सामने आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। सगाई दोपहर की है तो गिन्नी की स्कूल से वापस आने के पहले ही हम वापस आ जाएंगे। ठीक है भैया, वर्तिका तारा भाभी जैसे दिखती है, तो सम्राट भैया और इस घर के सपने भी आते हैं, और आज उसकी सगाई किसी और से हो रही है। भैया, क्या महादेव ने सम्राट भैया और वर्तिका की किस्मत में यही लिखा है? नहीं पता। जा तुम तैयार हो जाओ। महादेव की लीला है, जो भी लिखा होगा उसे स्वीकार करना ही होगा। एक्सक्यूज मी, आप सबने हमारी बेटी का नाम तो सुना होगा पर मिले नहीं होंगे, है ना? तो चलिए मिलवाते हैं हमारी बेटी से। वर्तिका, आओ बेटा। और हम हैं वर्तिका के होने वाले पति निलय, और मिलिए हमारे पापा से। मिस्टर सुदर्शन मिश्रा। नमस्ते भाई साहब। और ये अभी अभी आए हैं जौनपुर से, हमारे घर से, हमारी सगाई के लिए। बेटा आशीर्वाद ले। खुश रहो। और होने वाले दुल्हे राजा आपकी माँ? पैदा होते ही हम अपनी माँ को खा गए। माफ कीजिएगा, निलय की पैदाइश के समय ही इसकी माँ मर गई। तब से लेकर अब तक हम ही उसी के बाप हैं, हम उसी की माँ हैं, दोनों ही हम हैं। जिस माँ को देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, तो हम उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। और माँ के गुजरने के बाद से वो जो अधूरापन था, वो वर्तिका के आने के बाद पूरा हो जाएगा। अभी मुहूर्त को थोड़ा टाइम है, मुहूर्त के समय ही रिंग सेरेमनी होगी। तब तक आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। पूरा बात बाद में बता देंगे। कैसे भी करके तुमको सम्राट को सगाई में जाने से रोकना है। माँ जी, देखो, बीमार होने का नाटक करो, नाटक करो बीमार होने का। भले सम्राट तुमसे प्यार करता हो चाहे ना, तुम्हारी फिक्र तो बहुत करता है। इसलिए अगर तुम बीमार पड़ गई ना, तो तुमको छोड़ के वो सगाई में नहीं जाएगा। समझ गई हम क्या कर रहे हैं? माँ जी, वो ये हमसे नहीं हो पाएगा। उर्मी, बुला रहे हैं वो। माँ जी, हम जाते हैं। ए बैल बुद्धि, चुपचाप यहाँ खड़े रहो। माँ जी, कहीं नहीं जाओगी। चुप। ए पटना वाली। जी अम्मा जी। माँ जी क्या कर रही है? चुपचाप यहाँ खड़ी रहो।
क्या कर रही बाजी? हम जानते थे कि तुम यही करोगे, इसके लिए तुम्हारा उपाय पहले से करके रखे। पीला पटना वाली बाजी ये अम्मा, भाभी, काजल, आ गए बेटा। उर्मी कहाँ है? उर्मी, उर्मी, हम यहाँ हैं सम्राट जी। चलो बहुत लेट हो गए, जल्दी पहुंचना। उर्मी, उर्मी, उर्मी आंखें खोलो। उर्मी, उर्मी, काजल, भैया उठा लो। उर्मी, क्या हो गया इसको? उर्मी, काजल भैया, डॉक्टर को फोन कीजिए। उर्मी, आंखें खोलो। उर्मी, डॉक्टर साहब। उर्मी, मामा, सम्राट सिंह का वेट कर रहे हो? वो इंसान हमारे इम्पोर्टेंट डे पर ना आए तो ही अच्छा है। चलो आप। बस आ जाए वो सम्राट सिंह, एक बार मिल लेंगे आमने सामने। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।